नमस्ते बच्चों, मैं विवेक पीपीएम फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल बच्चों हम लोगों ने पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। ये चैप्टर का नाम है और इसमें जो पहला टॉपिक है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि माना एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है। ये एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है। ठीक है, इस गोलीय अवतल पृष्ठ का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर O पर एक बिंदु वस्तु स्थित है। ठीक है, इससे हमने एक प्रकाश की किरण अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित कराई। ठीक है, बिंदु वस्तु O से एक प्रकाश की किरण हमने अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित कराई, जहां पर CAN क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो अपवर्तन के नियमानुसार जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अपवर्तन होने के पश्चात, यानी जो अपवर्तित किरण आती है वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यानी ये जो OA हमने किरण आपतित कराई, CAN अभिलंब है, तो इससे जो अपवर्तित किरण AB मिली ये हमारी क्या, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। ठीक है, AB हमारी अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। दूसरी किरण हम पृष्ठ पर बिल्कुल अभिलंबवत OP आपतित कराते हैं जो कि बिल्कुल सीधे निकल जाती है, यानी ये PQ इसकी अपवर्तित किरण मिल जाती है। AB और PQ को पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, हमें बिंदु I पर बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी AB अपवर्तित किरण को और PQ को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो बिंदु I पर मिलती है जो कि बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब है। ठीक है, इतना समझ में आया। A से मुख्य अक्ष पर अभिलंब AM, इसकी ऊंचाई मान लिया h है। कोण OAC, ये कौन सा कोण है, अभिलंब के साथ बना हुआ कोण है, किसका, जो किरण हमारी आपतित हो रही है। तो ये कौन सा कोण हो गया, कोण OAC। क्या लिखेंगे, माना कोण OAC बराबर I, क्योंकि ये आपतन कोण है। ठीक है, और कोण BAN, ये कौन सा कोण है, कोण BAN इक्वल्स टू R, यानी अपवर्तन कोण है। ठीक है, माना OA, IA तथा CA मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी हमने क्या मान ली, R, यानी PC इक्वल्स टू -R। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी PI इक्वल्स टू -V, और ध्रुव से बिंदु वस्तु तक की दूरी PO इक्वल्स टू -U। ये सारी ऋणात्मक इसलिए ली गई हैं क्योंकि ये सारी आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरियां हैं। तो ये तीनों हमें मिल गई, आपतन कोण और अपवर्तन कोण भी हमें प्राप्त हो गए। अब हम देखेंगे त्रिभुज OAC में। ठीक है, त्रिभुज OAC में हम क्या देखते हैं, ये गामा हमारा कौन सा है, बहिष्कोण है। ये किसके बराबर होगा, दोनों सामने वाले अंतःकोण हो गए। तो गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई,
इससे हम आई की वैल्यू निकालेंगे, आई इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। ये हमें मिलेगी इक्वेशन 1। फिर देखते हैं त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, इसमें कौन सा है, आई ए सी में ये हमारा आर है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आर। गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। इससे अगर आर की वैल्यू निकालें, आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ये हमें कौन सी इक्वेशन प्राप्त हो गई, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करते हैं, स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू N2 बटे N1। ठीक है। यदि इस अवतल पृष्ठ का व्यास बहुत ही छोटा हो, ठीक है, तो यह बिंदु A है, यह ध्रुव के काफी समीप होगा। उस स्थिति में पहले इससे हम निकाल लें क्या, तिर्यक गुणा करेंगे, N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। ये इक्वेशन तीसरी हो गई। यदि अवतल पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो बिंदु A ध्रुव P के काफी समीप होगा। इस दशा में यदि हम I और R को रेडियन में मापें तो क्या हो जाएगा, साइन I इक्वल्स टू I और साइन R इक्वल्स टू R। ठीक है। ये दोनों चीजें अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रखें तो क्या हमें इक्वेशन मिलेगी, N1 साइन I की जगह I बराबर N2 साइन R की जगह R। ठीक है। अब हम I और R के मान, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। I और R के मान अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, थोड़ा सा रब कर देते हैं। N1 I का मान है गामा माइनस अल्फा और N2 R का मान है गामा माइनस बीटा। ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करा दें, N1 गामा माइनस N1 अल्फा इक्वल्स टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब हम N2 बीटा को इधर ले आए तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल्स टू N1 गामा को उधर ले जाएं, N2 गामा माइनस N1 गामा। इससे हम क्या, इतनी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक है। अब इसके आगे हम इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। अब यदि हम क्या करें, पृष्ठ का व्यास हमने बहुत छोटा माना है। ठीक है, पृष्ठ का व्यास हमने बहुत छोटा माना है तो अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे तथा ये बिंदु A है, ये मान लो P के समीप आ जाएगा तो M भी लगभग बिल्कुल P के समीप होगा, यानी लगभग बिल्कुल P के समीप होगा। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा। tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, AM बटे OM, AM बटे OM। लेकिन हमने क्या देखा अभी कि M बिल्कुल P के लगभग करीब है तो हम इसको लिख सकते हैं AM बटे इसको PO या OP लिख ले। तो हमने AM का क्या मान रखा है, AM को हमने मान रखा है H और PO क्या मान रखा है माइनस U। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बीटा निकालें, बीटा इक्वल्स टू tan बीटा, tan बीटा का मान आ जाएगा AM बटे IM या इसको AM बटे IP लिख सकते हैं या PI।
क्योंकि एम हमारा बिल्कुल पी के करीब है, तो इसको हम आई एम लिखें या पी आई लिखें, बात सही है। ये हमारी वैल्यू थी एच बटे माइनस वी। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं टेन गामा, यानी गामा का मान अगर निकालेंगे, टेन गामा इक्वल्स टू ए एम बटे सी एम या ए एम बटे पी सी। ए एम का मान है एच और पी सी का मान है माइनस आर। अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 5 में रखने पर, तो एन टू बीटा का मान है एच बटे माइनस वी माइनस एन वन अल्फा का मान है एच बटे माइनस यू बराबर एन टू गामा का मान है एच बटे माइनस आर माइनस एन वन एच बटे माइनस आर। ठीक है, इसके बाद इसको कर ले माइनस एन टू एच बटे वी माइनस एन वन प्लस एन वन एच बटे यू इक्वल्स टू माइनस एन टू एच बटे आर प्लस एन वन एच बटे आर। सब में एच है तो एच हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, इधर प्लस वाला पहले लिखते हैं एन वन बटे यू एच कॉमन लेने पे माइनस एन टू बटे वी। ठीक है, इक्वल्स टू इधर एच कॉमन माइनस एन टू बटे आर प्लस एन वन बटे आर। ठीक है, इसके बाद एच से एच कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एन वन बटे यू माइनस एन टू बटे वी इक्वल्स टू एन वन बटे आर माइनस एन टू बटे आर। अब अगर दोनों तरफ हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे। माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा एन टू बटे वी माइनस एन वन बटे यू इक्वल्स टू इधर भी माइनस कॉमन ले ले एन टू बटे आर माइनस एन वन बटे आर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एन टू बटे वी माइनस एन वन बटे यू इक्वल्स टू वन बाई आर कॉमन लेने पे एन टू माइनस एन वन, इतना हमें प्राप्त हो गया। यही क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब इसके बाद यदि n जो है, यदि स्मॉल n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो, यदि स्मॉल n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है तब n बराबर n2 बटे n1। n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n2 बटे n1। अब इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 6 इसको डाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 6 में क्या करें, n1 दोनों तरफ हम कॉमन लेंगे n1, तो आ जाएगा n2 बटे n1v माइनस 1 बाई, या इसको भी डायरेक्ट निकाल करते हैं n1 बटे n1u इक्वल्स टू n1 बटे r n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1। क्या मिल जाएगा, n1 से n1 हमारा कैंसिल ही हो रहा है, n2 बटे n1 की जगह पे हम लिख सकते हैं n बटे v माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू
1/r n-1, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं n/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r। ये हमें गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हो गया। अगला टॉपिक है बच्चों गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। इसमें क्या है कि माना SPS' एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है। इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है तथा ध्रुव P है। मुख्य अक्ष PC को पीछे बढ़ाने पर, ये जो हमने एक रेखा पीछे बढ़ाई है, इस पर एक बिंदु वस्तु हमारी O स्थित है, ठीक है। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण या बिंदु वस्तु से आपतित प्रकाश की किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है, जहां पर CAN क्या है, अभिलंब है। अपवर्तन के नियमानुसार जब हमारी OA विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब हमारी OA किरण गई तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अपवर्तित किरण कौन सी मिल जाती है, AB, यानी OA की अपवर्तित किरण AB हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरी किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है जो कि बिल्कुल सीधे निकल जाती है। इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर, ये AB को हमने पीछे डॉटेड मिलाया, ठीक है, ये दोनों कहां पे मिलती हैं, बिंदु I पर, जो कि बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। ये I जो है बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, माना कोण OAN, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण है। माना कोण OAN बराबर I, ये आपतन कोण। अपवर्तन कोण कौन सा है, BAC, ठीक है। कोण BAC बराबर R। उसके बाद OA, IA तथा CA माना मुख्य अक्ष के साथ कितना कितना कोण बना रही है, क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बना रही है। इतना समझ में आ गया। अब ले लेते हैं त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में बहिष्कोण कौन सा है, OAC का I बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, IAC में, त्रिभुज IAC में R इक्वल्स टू, R बहिष्कोण है, किसके बराबर है, बीटा प्लस गामा के, ठीक है। और एक बात इसमें PC इक्वल्स टू R, बिंदु वस्तु O की ध्रुव P से दूरी PO इक्वल्स टू माइनस U तथा प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी PI इक्वल्स टू माइनस V। R हमारा आपतित किरण की ही दिशा में है, इसलिए इसको धनात्मक लिया गया। बाकी दोनों दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए ऋणात्मक ली गई है, ठीक है। स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन I बटे साइन R इक्वल्स टू N2 बटे N1। तिर्यक गुणा कर ले, N1 साइन I बराबर N2 साइन R, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये हमारी क्वेश्चन आ गई तीसरी।
अब इसके बाद यदि उत्तर पृष्ठ का व्यास बहुत ही कम हो, ठीक है, उत्तर पृष्ठ का व्यास बहुत ही छोटा हो या बहुत ही कम हो, तब आई और आर को रेडियन में मापने पर साइन आई बराबर आई के और साइन आर बराबर आर के, इन दोनों मानों को समीकरण 3 में रखें तो n1i बराबर n2r। इक्वेशन नंबर 4। i और r के मान समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, i और r के मान रख दे इसमें, तो n1 i का मान था अल्फा प्लस गामा बराबर n2, r का मान था बीटा प्लस गामा, ठीक है, ऊपर का रख के दे रहे हैं। अब गामा वाले एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ, तो n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल्स टू द n2 गामा माइनस n1 गामा। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, क्योंकि व्यास बहुत ही छोटा हमने माना है, तब अल्फा बीटा और गामा भी बहुत छोटे होंगे। इस स्थिति में a से यदि हम इस पर अभिलंब खींचे जिसकी दूरी हम h मान ले, तो ये m ध्रुव p के अत्यंत निकट होगा। तो इस कंडीशन में tan अल्फा इक्वल्स टू द am बटे om या am बटे op। am का मान हमने h माना है, op का मान है माइनस u। अल्फा इक्वल्स टू दे रहे, बीटा इक्वल्स टू द tan बीटा का मान am बटे im या am बटे ip। am का मान था h और ip का मान माइनस v। गामा इक्वल्स टू द tan गामा am बटे cm या am बटे pc यानी h बटे r। इतनी चीजें हमें मिल गई, अल्फा बीटा गामा के मान हमें प्राप्त हो गए। ये सारे मान इक्वेशन नंबर 5 में अगर रखते हैं, ठीक है, तो n1 इंटू अल्फा का मान आया है h बटे माइनस u माइनस n2 बीटा का मान आया h बटे माइनस v बराबर n2 h बटे r माइनस n1 h बटे r। इतना मिल गया। ये आ गया माइनस n1 h बटे u प्लस n2 h बटे v इक्वल्स टू द n2 h बटे r माइनस n1 h बटे r। इतना समझ में आ गया बच्चों। दोनों तरफ h कॉमन लेके कैंसिल कर दे, h माइनस n1 बटे u प्लस n2 बटे v इक्वल्स टू द h n2 बटे r माइनस n1 बटे r। h से h कैंसिल हो गया। अब प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं, तो क्या है n2 बटे v माइनस n1 बटे u इक्वल्स टू द n2 माइनस n1 बटे r। इतना हमें मिल गया। ये n2 और n1 के टर्म में हमें गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसके बाद यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो, वही यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का
अपवर्तनांक n हो तो n बराबर लिख सकते हैं n2 बटे n1, ये लिख सकते हैं। अब इधर हम दोनों तरफ n1 कॉमन ले लें, n1 n2 बटे n1 v माइनस n1 बटे n1 v u इक्वल्स टू द n1 n2 बटे n1 r भी इधर कॉमन ले लें माइनस n1 बटे n1, n1 से n1 कैंसिल, n2 बटे n1 की जगह पे लिख सकते हैं n बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल्स टू द n माइनस 1 बटे r। ये हमें गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हो गया। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं सभी आपने अच्छे से समझ ली होंगी और आप इस वीडियो को बीच में रोककर आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।